नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। हम इस बहस में ग्राउंड जीरो पर जो लोग मौजूद हैं उनके क्या विचार हैं किसी भी मुद्दे पर, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। और आज हम जिस विषय पर आए हैं यह बहुत संजीदा विषय है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव से जुड़ा हुआ है। और पिछले दिनों हमने जब बात की थी कि वो मस्जिद में गई थी, तमाम लोगों ने इस पर चर्चा की कि राजनीतिक बहस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पर बहुत सारी बातें हो गई। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से मौलाना साजिद रशीदी ने घटिया, ओछा और शर्मनाक बयान दिया है, ये महिलाओं के प्रति उनके व्यक्तिगत व्यवहार को भी दर्शाता है और साथ ही साथ इस बात को भी दर्शाता है कि जो डिंपल यादव, सांसद डिंपल यादव कभी भी इस तरह के वस्त्र में नजर नहीं आई जो कहीं से भी अभद्र लगता हो। हमेशा सांसद डिंपल यादव भारतीय परिधान में दिखाई दी हैं। किसी ने भी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो वर्तमान का, उत्तर प्रदेश का या फिर भारत सरकार का, जितने भी नेता हैं, किसी ने भी डिंपल यादव को, सांसद डिंपल यादव को इस तरह के कपड़ों में नहीं देखा जो भारतीय परिधान से अलग हो या भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ न हो। हमेशा सांसद डिंपल यादव भारतीय संस्कृति को अपने आप में सजोए हुए दिखाई दी और यही कारण है कि अब सत्ता पक्ष भी, भारतीय जनता पार्टी भी मौलाना साजिद रशीदी के इस बयान पर बिल्कुल एकदम एक्टिव हो चुका है। लेकिन सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी के कई लोगों से हमने संपर्क करने की कोशिश की और हमने उनको निवेदन किया कि आइए आपसे बात करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बोलने को इस मामले पर तैयार ही नहीं है। तो ये बड़ा विषय है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल और उनके सांसद, संसद में खासकर महिला सांसद, उन्होंने मौलाना साजिद रशीदी के इस बयान पर भर्त्सना भी की है और उसका विरोध भी जताया है। यहां तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के विनीत शुक्ला जी मौजूद हैं। और विनीत शुक्ला जी, क्या लग रहा है, मतलब इस तरह का घटिया बयान जो भारतीय संस्कृति को कलंकित करने का काम कर रहा है, ऐसे बयानों पर भी कोई बहुत प्रतिक्रिया नहीं है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की? आखिर क्या मजबूरी आन पड़ी अखिलेश यादव को, जो महिला सम्मान और नारी शक्ति के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी अखिलेश यादव की। क्या लगता है, क्या मजबूरी होगी? निश्चित ही वोट बैंक है और वोट बैंक के लिए आधी आबादी इस देश की, जिसको देवता भी पूजते हैं, नारी को, और हमारी पार्टी तो आगे बढ़कर के हमारे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हों, जो लगातार नारी शक्ति के लिए, नारी उत्थान के लिए, नारी गरिमा के लिए तमाम ऐसी योजनाएं हैं, तमाम ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज ऐसे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के महिला सांसद हों या भारतीय जनता पार्टी के लोग, सभी लोग इस चीज से आहत हैं कि हमारे भारतीय परिधान पर, भारतीय संस्कृति पर जो पहने जाने वाले कपड़े हैं उन पर ऐसी ओछी और अनर्गल टिप्पणी और करने के बावजूद समाजवादी पार्टी के मुखिया से एक भी शब्द नहीं निकल रहा। समाजवादी पार्टी के नेता, आप लोग भी मौका, हालांकि ये इस पर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी मौका नहीं छोड़ती है। नारी गरिमा से बड़ा क्या सवाल हो सकता है, नारी के सम्मान से बड़ा क्या सवाल हो सकता है, नारी की अस्मिता से बड़ा क्या सवाल हो सकता है? क्या अखिलेश यादव को ये दिखाई नहीं पड़ता? जो बढ़ चढ़ करके उनका एक मीडिया आईटी सेल समाजवादी पार्टी का था, जिसमें महिलाओं पर ओछी, अनर्गल गालियां लिखी जाती थी, आज वो मीडिया आईटी सेल कहां गायब हो गया समाजवादी पार्टी का? किस बिल में घुस गए हैं समाजवादी पार्टी के नेता जो एक नारी का सम्मान के लिए खड़े नहीं हो सकते? जब घर की नारी के लिए नहीं खड़े हो सकते तो ये समाज में किस नारी के साथ खड़े होंगे? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैंने व्यक्तिगत, मैं जितने दिन से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं या मैं छात्र जीवन में रहा हूं, जब से मुझे कॉन्शियसनेस है, जब से मैं ये सारी चीजें देखता हूं, मैंने कभी आदरणीय सांसद डिंपल यादव जी को मैंने कभी ऐसे कपड़ों में देखा नहीं जो किसी भी दृष्टि से कभी भी मुझे गलत लगा हो। मतलब हमेशा वो जब भी बहुत सभ्य किसी मंच पर भी दिखाई देती हैं तो बहुत ही सभ्य भारतीय परिधान में, जैसे हमारी माताएं बहनें होती हैं घर पे, साड़ी पहनती है, चाहे मेरी माँ हो, मेरी बहन हो,
हमेशा उसी तरह के परिधान में रहती हैं और उनके चेहरे से एक सादगी का तेज झलकता है। लेकिन संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में इतना रची बसी हुई डिंपल यादव के प्रति इस तरह की बयानबाजी मौलाना की। मेरा यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मैंने कहा ना, देवता भी नारी को पूजते हैं, और भारतीय जनता पार्टी लगातार नारी सम्मान के लिए काम करती है, और अखिलेश यादव को अब जवाब देना भारी पड़ रहा है। इसीलिए कहा गया है चिंगारी का खेल बुरा होता है। श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि जब दूसरों पे कीचड़ आप उछालते हैं तो आज उनके परिवार पर इस तरीके की अनर्गल और ओछी टिप्पणी हुई है, इससे पूरा देश की आधी आबादी नारी शक्ति आहत हो रही है। हमारी भारतीय संस्कृति के परिधान को लेकर के जिस तरीके की अनर्गल और ओछी टिप्पणी इन मौलाना ने की है, अगर मौलाना की जगह कोई और कहा होता तो पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी आज सड़कों पर दिखाई पड़ रही होती। आपका तात्पर्य है ब्राह्मणों से है क्या? नहीं, मेरा किसी जात से इसका मतलब नहीं है। अच्छा। मैंने कहा कि आधी आबादी नारी की बात है। अब चूंकि उनके यहाँ परंपरा चली आई है, बलात्कार जैसे केस पर उनके पिता कहते थे बच्चों से गलती हो जाती है, तो जब मौलाना साहब ने गलती कर दी, क्या लग रहा है? नहीं, मौलाना साहब के शब्द निश्चित ही गलत है। मैं तो इसको भारतीय संस्कृति के जो परिधान है, भारतीय परंपरा के जो परिधान है और भारतीय गरिमा जो नारी की है, उसको उन्होंने तार तार किया है। उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी के लिए ये चिंता का विषय है कि क्या जब उनके मुखिया अपनी पत्नी के लिए सवाल नहीं खड़े कर सकते तो समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता क्या सुरक्षित हैं, या उत्तर प्रदेश के अंदर वो महिलाओं को सुरक्षित रख पाएंगे? ये जो है विनीत जी जो कह रहे हैं, चूंकि यहाँ पर ये मुझे लगता है विनीत जी, यहाँ पर तमाम लोग जो है चाय पीने के लिए आते ही रहते हैं। आप भी आए थे तो हमें मिल गए, इसलिए हमने आपसे निवेदन कर लिया 5 मिनट और रुके रहिएगा आप। बाबू आप बताइए, ये तो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन आप युवा हैं, क्या पढ़ाई करते हैं, नाम क्या है? मैं लॉ से हूँ, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। और मुझे जो भी लगता है इस पे जो कहा गया है, देखिए औरत हमारे यहाँ भगवान का रूप होती है, हमें उनकी बहुत इज्जत करनी चाहिए। कब तक वो सरस्वती का रूप लेंगे? अखिलेश यादव की गलती की, उन्होंने वोट बैंक के चक्कर में कुछ नहीं कहा। हमारे यहाँ किसी को कहा जाता हम तो जबान राख से खींच लेते। तो उन्हें भी सीखना चाहिए कि औरत की वो करो, रिस्पेक्ट। वो ही नहीं कर पा रहे आप वोट बैंक के चक्कर में, तो आगे क्या होगा आपके साथ? पहले घर को बचाइए, बाद में बाकी कुछ हो पाएगा आपका। अच्छा, वोट बैंक क्या? वोट बैंक हम लोग नहीं बैठे कि आप हमारे साथ आइए। क्यों मौलाना चाहिए आपको? उस मौलाना को देखना चाहिए। आप हमारे पास भेजिए, हम दिखाते हैं उनको क्या होती है हिंदुता। कैसे औरत को कह दिया भाई, ना उन्होंने कभी कुछ गलत कपड़े पहने, ना कभी उन्होंने कुछ बयानबाजी करी उनके लिए, पर वो कैसे कह सकते हैं ऐसे? मैं हर मौलाना को कभी गलत नहीं कहता हूँ। मेरे भी कई मुस्लिम दोस्त हैं, कईयों के साथ मैं उठता बैठता हूँ, उनकी बहुत अच्छी सोच है। पर ये जितने दिमाग में भरे जाते हैं बैठा के, मस्जिदों में भरा जाता है इन लोग को, वो गलत है। मैंने कितनों से सुना है, मेरे दोस्त है बताते कि भाई हम अंदर जाते हैं तो गलत गलत चीजें बोलते हैं, तुम लोग के बारे में खिलाफत में खड़े करवाते हैं, और वो नहीं होते हैं। अखिलेश यादव खड़े हो गए, पता नहीं क्यों। जो अपनी बीवी को ना रिस्पेक्ट कर सके वो क्या देश वो शहर चला पाएगा? उससे मैं और क्या सोचूं? इसीलिए मैं बीजेपी की तरफ हूं। आराम से, कम कम योगी जी ऐसा तो नहीं कहते हैं। योगी जी कहते हैं तुम हाथ लगा के दिखाओ, हम करके दिखाएंगे आगे काम। कितनी बार हुआ, अभी एक केस हुआ था ऑटो वाला, उसमें STF आई थी, तुरंत इनकाउंटर करी थी ऑटो वालों का। मैं खुला सपोर्ट हूँ योगी जी का। इनकाउंटर चाहते हैं आप? हाँ, हमारे यहाँ की औरतों क्यों कह रहे हो भाई? आप अपने यहाँ की कहो, अपने यहाँ क्यों नहीं कह पाते हो? हमारे घर में ही क्यों कहते हो आप? अपने यहाँ सब ठीक लगता है, हमारे यहाँ क्यों गलत लगता है आपको? गलत बात है। मौलाना जी को सिखाना चाहिए कि वो जो पढ़ते हैं वो अपने घर के लिए भी पढ़े। हर कोई बाहर बोलना चाहता है ना, तो घर के अंदर भी वही होता है। हो सकता है उनकी बीवी ऐसे हो, क्या पता, जब उन्होंने दूसरे पे उंगली उठाई है, वरना नहीं उठाते। जिसके घर खराब होता है वही बाहर उंगली उठाता है, जिसका घर शुद्ध होता है वो कभी कुछ नहीं करता है, आराम से मेरी आपकी तरह घूमता है। ठीक बात है। देखिए बहुत क्रोधित है युवा विनीत जी, ये तो कह रहे हैं कि अगर मतलब मौका मिले तो यही इनकाउंटर कर देंगे। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि मौलाना का इनकाउंटर होना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, नारी सम्मान के लिए अगर हम लड़ नहीं सकते और नारी की अस्मिता को हम अगर बचा नहीं सकते तो हमारा जीना धिक्कार है। और हमें लगता है समाजवादी पार्टी के हर नेता को धिक्कार है आज के समय में कि नारी के लिए, नारी सम्मान के लिए वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को
चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि अपने परिवार की ही जब औरत की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उसकी अस्मिता की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या उत्तर प्रदेश की नारियों की रक्षा करेंगे? ये वकील साहब अभी रुके रहिएगा प्लीज, हमारे रिक्वेस्ट पर आप। वकील साहब कोर्ट से आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? विकास यादव। ये बताइए, अखिलेश यादव जी जो है कुछ बोल नहीं रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों से हमने संपर्क करने की कोशिश की कि इस विषय पर बोले, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। एक ट्वीट तक भी नहीं आया है। मौलाना साजिद रशीदी ने जिस प्रकार का बयान एक टीवी चैनल के डिबेट में जिस तरह की बात सांसद डिंपल यादव जी के लिए कही है, निंदनीय है जी, निंदनीय है। ऐसी बातें किसी भी सांसद के लिए कहना सही नहीं है। नारी सम्मान के लिए तो नारियों के लिए तो कतई नहीं। अच्छा, आप नारी ये बताइए, नारी आपने- सदैव सम्मान की अधिकारिणी रही आपकी है। उम्र क्या होगी? आप पूछना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे बता दीजिए। 26। लगभग 18 साल के होने के बाद, बालिग होने के बाद, आपने कभी सांसद डिंपल यादव जी को ऐसे कपड़ों में देखा है जो किसी भी दृष्टि से भारतीय संस्कृति से न झलकता हो? कभी नहीं। ऐसा कभी उनको देखने के बाद नारी सभ्यता, नारी संस्कृति साफ जाहिर होती है कि हाँ, ये एक बहुत अच्छे परिवार से हैं और बहुत अच्छी संस्कार हैं उनमें। ये जो बयान है ये तो गलत है। और भी बहुत क्या सारी करना चीजें चाहिए मौलाना साजिद रशीदी का? उन्हें सरेआम माफी मांगे और खाली माफी से काम चल जाएगा? माफी से काम नहीं चलेगा, लेकिन अब इसके लिए हम किसी को मार तो दे नहीं सकते। तो मतलब जैसे किसी की इस तरह से, किसी समाज के प्रति इस तरह से दुर्भावना व्यक्त करना, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसे बयान हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सब पे कार्रवाई हो। ये मेरी इच्छा है कि सब पे कार्रवाई हो। मतलब इधर बीच हम देख रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य हो, मौलाना तो एक कदम आगे बढ़ गए। वो तो आगे ही मतलब इतनी छोटी मानसिकता से लोग कैसे डिबेट में उनको कैसे बुलाया जाता है। ये टीवी चैनलों का क्राइटेरिया रहना चाहिए कि हाँ, ये ऐसा बोलेंगे आप, बाकी आप नहीं बोल सकते। ये भी होना चाहिए। दरअसल दिक्कत क्या है ना कि मतलब जैसे कोई डिबेट में आता है, जैसे अब यहाँ तो हम टहल रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ हम जिन लोगों से बात करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, जो भी लोग आए हुए हैं चाय पीने, हम उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन टेलीविजन डिबेट में होता क्या है कि मतलब बुलाया है, ये मान करके बुलाया जाता है भाई कि आप इंटेलेक्चुअल होंगे, लेकिन मुंह में एकदम गंदगी ही भरी है, तो क्या किया जाए? बहिष्कृत किया जाए, उन्हें कभी ना बुलाया जाए, उन्हें बहिष्कृत किया जाए। उनको मतलब ऐसी चीजों से दूर रखा जाए कि उन्हें बोलने का ही मौका ना मिले। जैसे आप हमसे पूछ लिया, हमने बताया आपको, कोई जो भी गलत बात बताऊंगा उसको आप हटा दीजिए, तुरंत हटाइए, और दोबारा ये चला दीजिए कि ये आदमी ऐसा ऐसा बोलता है, इसका इंटरव्यू ना लिया जाए पूरे मीडिया चैनल से। माननीय विधायक जी अगर कोई बात ऐसी बोल दें कि हाँ, ये जो हमारे समाज के लिए, सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है, तो तुरंत बाइकआउट किया जाए कि इनका बाइकआउट किया जाए। ये बात सही है। भाई साहब क्या नाम है आपका? अजय दुबे। अजय जी, आप जो है भाजपा से हैं। उस दिन आप हमको बताए आप सामान्य आदमी हैं, तो आप सामान्य आदमी हैं, लेकिन हैं आप भाजपा से। बिल्कुल बिल्कुल। ये सपा वाले क्यों नहीं इस पर बयान दे रहे हैं? सपा वालों को केवल वोट राजनीति करनी है, केवल वोट बैंक न खसके, इसकी वजह से ऐसा काम कर रहे हैं। उनको अपने घर की महिलाओं को, अपने बेटियों को कुछ नहीं, उससे सम्मान से कुछ नहीं पड़ा है। उनकी इज्जत बखिया उधेड़ दे कोई भी, लेकिन उनको वोट मिलना चाहिए। जो मुखिया अपने घर को नहीं संभाल पा रहा है, वो उत्तर प्रदेश को कैसे संभालेगा? सबसे बड़ी प्रश्न ये है। अभी तक एक आवाज नहीं उठी बुलंदियों। अभी कोई आम पब्लिक कहा होता तो पूरा सफाई रोड पे दिखता। आज कहाँ है? कहाँ इनका मीडिया सेल? कहाँ है ये लोग? गायब है, एक जवाब नहीं मिल रहा है। गलत बात जवाब है। नहीं मिल रहा। नहीं, बोलना तो चाहिए उनको। विनीत जी, हम उधर थोड़ा सा हो लेते हैं, अगर आप हैं तो हम आपसे बात करेंगे। इधर हम आते हैं। क्या भैया, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम अर्जुन यादव। यादव जी, बताइए ये क्या लग रहा है, मतलब ये जो मौलाना साजिद रशीदी का बयान है? हाँ, आप नहीं देखे हैं? हाँ? इनसे पूछिए, भैया देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार लोधी। आपने नहीं सुना मौलाना साजिद रशीदी का बयान? अभी मैंने न्यूज देखी नहीं भैया। हाँ। चलिए, आप इन्होंने नहीं देखा है। बाबूजी कैसे हैं? तबीयत वगैरह ठीक है? क्या नाम हुआ आपका?
अब कुछ बोलना ही नहीं तो क्या नहीं बोलना है। नो कमेंट। मौलाना साहब चाहे जो कहें। मौलाना दाम लेके आते हैं वो सब, हैं? दाम देते हैं, आप ही लोग टीवी वाले उनको दबाते हैं, वो बोल देंगे। तो हम तो आपको दाम दिए नहीं है ना, आप हमको दाम दिए हैं। पूछ तो रहे हैं आपसे, बताइए ना। स्टूडियो में बुलाते हैं ना उनको। हम इसीलिए तो ये जो सबसे बड़ी बहस का हम ये सेशन करते हैं, इसीलिए हम यहाँ रोज करते हैं। हैं? आपको कभी कोई बात कहनी हो तो आइए, हम इसी टाइम रोज रहते हैं। नहीं, आप लोग कहते, लेकिन हम नहीं बोलते ना ये सब चीजें, है सब ना? राजनीतिक नहीं है हम लोग। सामान्य आदमी तो कुछ बोले तब तो पता चले कि ग्राउंड लेवल का आदमी, सामान्य आदमी क्या कहना चाहता है, उसकी क्या सोच है। कोई मुद्दा नहीं इतना बड़ा, वो कुछ नहीं है। वो सब बेवकूफ टाइप के लोग हैं जो आते हैं टीवी बड़बड़ा जाते हैं। हाँ, और क्या, उनको कोई लेता है सीरियसली? वो तो सड़क छाप मौलाना है। सड़क छाप मौलाना। हाँ, बात तो सही है, जिस तरह की उन्होंने बात कही, सड़क छापे हैं वो। हाँ, वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है कहीं भी, किसी सोसाइटी में, ना हिंदू में, ना मुस्लिम में, ना किसी में। वो सिर्फ भों भों करने चले आते हैं बस, जबरदस्ती। अब कुछ खर्चा वर्चा मिल जाता होगा। अच्छा। बाकी कहीं से उनका कुछ वजूद नहीं है। आज नहीं, 10 साल से वो आते हैं। इलाज है इसका कुछ? वो इलाज है कि अब सरकार चूंकि जो है इसका कुछ वो हो रहा, नहीं तो इनको अब तक कूट देते हैं, सही हो जाते हैं। इलाज लेकिन है जरूरी है। इलाज अब कोई नहीं, ऐसे लोगों को ज्यादा आप लोग वो दे करके इनका और वो बढ़ा रहे हैं टीआरपी। सही बात है। हाँ, इनको नामे न लो, ये अपने आप ही कहीं खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये ऐसे आदमी नहीं जिनकी चर्चा की जाए। हाँ, ये सब। देखिए, ये जो लोग हैं, हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट रवि गुप्ता से कहेंगे कि ये जो लोग हैं ये सामान्य लोग हैं। इधर आइए, इधर। ये जो लोग हैं ये बहुत सामान्य लोग हैं और ये यहाँ चाय पीने आए हैं, और हमारी जिम्मेदारी है कि जनता क्या विचार रखती है, क्या कहती है, क्या सुनना चाहती है। वाकई में इस तरह के जो मौलाना है इनका कोई वजूद नहीं है, ये खत्म लोग हैं। आए दिन घटिया पने वाली बात करते हैं, घटिया बयानबाजी करते हैं। इधर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। नमस्ते, कैसी हैं आप? अच्छा, आप कैसी हैं? नमस्ते। ये जो डिम्पल यादव जी के लिए मौलाना साजिद रशीदी ने बयान दिया है, इसको आप कैसे देखती हैं? मैंने वो कोई खबर ही नहीं देखी, तो हम बता देते हैं आपको, हम बता देते हैं। वो एक जगह मस्जिद में बैठी हुई थी, मस्जिद के आउटर स्कर्ट में, जो बताते हैं, और उसमें एक फोटो है जिसमें वो डिम्पल यादव जी, सांसद डिम्पल यादव जी साड़ी पहन के एकदम बिल्कुल जो भारतीय परिधान उसमें बैठी हुई हैं। उस फोटो को वो बताते हैं कि इसमें जो है नंगापन है, क्योंकि उन्होंने सर नहीं ढका हुआ है। इसको कैसे देखती हैं? ये जो शब्द उनके हैं, नंगा शब्द, इसको कैसे देखते हैं? मतलब इसमें नहीं बता सकती कि क्योंकि मैंने अपना नहीं देखा। हम आपका बताया हुआ सुन रहे हैं, अगर मैं अपना देखूंगी तो मैं बताऊंगी। अच्छा, हम दिखा दें तब बोल लेंगी? नहीं, हमें बोलना ही नहीं है। हाँ? हमें बोलना ही नहीं है भैया। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम ये तो पता चला कि आप लोग बोलना भी नहीं चाहती हैं। आप लोग भैया क्या कहेंगे? नो कमेंट। हाँ? नो कमेंट। आपने देखा कि नहीं वो बयान? बिल्कुल देखा, देखा है। उस पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे। ऐसे जो मौलाना है वो भारतीय संस्कृति और परिधान को लेकर के चाहे जो बोले, कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। सॉरी, कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। मौलाना को आप इस लायक नहीं समझते हैं? बिल्कुल, हम किसी इस स्टेटमेंट पे या किसी भी इस सियासी चीज पे कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहते। क्या नाम हुआ भैया आपका? अंसार। उस डिबेट में मौलाना अंसार रजा भी बैठे थे संयोग से। अच्छा जी, मुझे आइडिया नहीं, मैंने देखा नहीं है। हालांकि संयोग से आपका नाम सेम हो गया। हाँ, लेकिन घटिया बयान तो है। हाँ बिल्कुल, ये चीज ऐसे नहीं कहना चाहिए। वो भी आपने कभी, एक मिनट, आप कभी डिम्पल यादव जी को इस तरह के कपड़े में देखे हैं जो भारतीय परिधान के अनुकूल ना हो? मैं इस सियासी चीज पे कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। सॉरी, हम इस पे कोई भी कमेंट नहीं करना चाहेंगे। मौलाना साहब पर भी नहीं? साहब बस कहिए, दान नहीं होता। नहीं, हम इसलिए, क्योंकि ये हंसने की बात नहीं है। आप इसके लोगों से पूछिए। वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर कोई है ना, कह रहा है कि हम इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, तो प्लीज उससे छोड़िए, आप औरों से पूछिए कि क्या उनकी राय है। ठीक है, हम अपना कुछ अपना पर्सनल। नहीं, आप बातचीत करिए, बातचीत करते रहिए। क्या भैया, आप भी कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, नो कमेंट। बयान तो सुने होंगे गुरु? नहीं, मैंने नहीं। हाँ, बयान नहीं सुने हैं। चलिए, अच्छी बात है। बयान सुनने के बाद भी कई बार क्या होता है, इस तरह के बयानों से लोग अपने आप को अलग करना चाहते हैं। अलग इसलिए करना चाहते हैं कि ये आपत्तिजनक चीजें हैं।
घटिया बयान है, जिसको प्रमोट करना भी किसी लिहाज से ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अब हम उधर चलेंगे, क्योंकि आज हम थोड़ा सा जहां लोग चाय पीते हैं उसके इधर आ गए हैं, हम जो पार्क वाला एरिया है। अब हम कोशिश करेंगे कि हम वहां चलें, उस तरफ आइए। हाँ, कैसे हैं बाबूजी, ठीक हैं? नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर तारिक। अच्छा, नमस्ते। आप पेशे से डॉक्टर हैं या डॉक्टर? सर्जन है। अरे सर, बहुत बहुत नमस्कार आपको। तो चाय पीने आए हैं सर? जी। अच्छा, तो कहाँ सर आपका हॉस्पिटल है या कहीं? बलरामपुर, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर, जिला जनपद बलरामपुर। बलरामपुर में आप? बलरामपुर नर्सिंग होम। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बड़ा सेवा का कार्य कर रहे हैं। दूसरा रूप है भगवान का, ईश्वर का। धन्यवाद। अच्छा, आप हमें ये बताइए, आपने उनका मौलाना साजिद रशीदी का बयान सुना जो उन्होंने आदरणीय डिम्पल यादव जी के लिए कहा है? नहीं, मैंने नहीं सुना। जो उन्होंने उनको लेकर के बयानबाजी की है? नहीं, मैंने नहीं सुना। हम बताएं आपको? बताइए। उन्होंने पिछले दिनों वो मस्जिद गई थी, मस्जिद के बाहर, जो संसद भवन के बाहर जो मस्जिद है वहां गई थी। एक समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो वहां के करता धरता है उस मस्जिद के। पिछले दिनों, अभी 1-2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है, परसों शाम को मौलाना साजिद रशीदी ने एक निजी टीवी चैनल की डिबेट में आदरणीय डिम्पल यादव जी के लिए कहा कि उन्होंने कपड़ा ठीक नहीं पहना हुआ था, जबकि वो जो भारतीय परिधान है साड़ी। आपने कभी देखा है कि डिम्पल यादव जी कभी बिना भारतीय परिधान के दिखी हो? देखिए, मस्जिद में जाने के लिए या ऐसे भी इस्लाम में ये है कि औरत का जिस्म जो है वो एंकल जॉइंट तक और यहाँ हाथ के कलाई तक बस ढका होना चाहिए, इतना ही है। बाकी मस्जिद में जाना 100% अलाउड है, वहाँ मीटिंग करना 100% अलाउड है, वहाँ किसी से बात करना 100% अलाउड है। सऊदी अरब में जहाँ मेल लोगों के साथ होती है, नमाज पढ़ते हैं मेल, उन्हीं के बगल में ही औरतों का इंतजाम होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन सर, आप डॉक्टर हैं, खुले विचार हैं, मस्जिद में जैसे स्मृति ईरानी सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना में जा सकती हैं? नहीं, मक्का मदीना में सब लोग जा सकते हैं। मक्का में भी सब लोग जा सकते हैं। एक परिधि है, उस परिधि को छोड़ करके बाकी सब लोग मक्का में जा सकते हैं जी। कोई पूरा मक्का में जाना मना नहीं है। लेकिन भारत में जिस तरह से डिम्पल यादव जी के लिए मौलाना साजिद रशीदी ने बयान दिया है, जबकि फोटो में कहीं भी कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, तो गलत नहीं है तो गलत है भी नहीं, एक्चुअली में नहीं है। लेकिन इस तरह का बयान देना, ये क्या लगता है, उचित नहीं है? ये मौलाना कहलाने के लायक भी हैं क्या? नहीं, वो तो अलग विचार है, मौलाना कहने लायक, लेकिन इस तरह की बातें कर देना, उनके समझ से उन्होंने जो की है वो इस्लाम के दायरे से बाहर है, ऐसा नहीं है। मतलब एज पर इस्लामिक थिंग इफ यू सी, तो वो तो ठीक है, मतलब उनका कहना गलत है। मेरा अपनी सोच। मतलब अगर कई बार होता है विरोध भी करिए तो इतना करिए कि भाषा शैली ठीक हो, लैंग्वेज ठीक हो, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, शालीनता तो है इस्लाम में, है कि आप मुसलमानों में यह है कि अल्लाह के नज़दीक बेहतर इंसान कौन है? जिसका अखलाक अच्छा है। जिसका अखलाक अच्छा है वही आप समझिए कि वही अल्लाह को पसंद है, ईश्वर को पसंद है। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग नहीं बोल रहे हैं इस पर, खाली जो है भाजपा वाले बोल रहे हैं या एनडीए वाले बोल रहे हैं। नहीं, बोलना चाहिए, उन्हें किस बात का डर है? नाराज हो जाएगा कौन? नाराज हो जाएगा जो मालिक जिसको चाहेगा उसके साथ कोई कुछ, जिसको मालिक रखता है उसको कोई बिगाड़ उसका कुछ नहीं सकता है। बोलना चाहिए, सच जो भी सच है उसे बोलना चाहिए, सच बोलने में कोई वो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आप जैसे लोग बात करते हैं अच्छा लगता है। तो देखिए, जिस तरह से मौलाना साजिद रशीदी ने बयान दिया है, पढ़े लिखे लोग भी उसको अच्छा नहीं मान रहे हैं। और क्यों अच्छा मानेंगे? ऐसे लोग समाज के लिए कलंक हैं, कालिक हैं ये लोग। जहां जाएंगे व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देंगे, क्योंकि इनकी जो भाषा शैली है, इनका जो विचार प्रकटीकरण का तरीका है, ये टेलीविजन स्क्रीन पर बैठ करके ये भूल जाते हैं कि भारत की जो आधी आबादी है, जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय मूल्य है, जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय महिलाओं की स्थिति है, ये दुनिया भर में, ये हमारे यहाँ चाहे अपाला मुद्रा हो या तमाम ऐसे
विदुषी महिलाएं हमारे यहाँ हुई हैं जिनसे शंकराचार्य तक हार गए हैं। हमारे यहाँ जो ऋषि परंपरा है वहां भी तमाम ऐसी विभूतियां हैं जो संस्कृति की संवाहक हैं। मौलाना साजिद रशीदी शायद ये भूल गए कि हमारे संसद में जो महिलाएं बैठती हैं वो हमारे देश का नेतृत्व करती हैं। दल हो सकता है कोई भाजपा का होगा, कोई सपा का होगा, कोई बसपा का होगा, कोई डीएमके का होगा, कोई एआईडीएमके का होगा, कोई तृणमूल कांग्रेस का होगा, कोई कांग्रेस का होगा, लेकिन जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी माताएं हैं, ये हर स्थिति में देश का नेतृत्व करती हैं और उनके लिए इस तरह की बात कहना, ऐसी सोच व्यक्त करना, ये सांस्कृतिक मूल्यों पर हमला है और ऐसे लोगों को कतई बोलने के अधिकार से भी वंचित कर देना चाहिए, क्योंकि ये जब भी बोलेंगे, खराब बोलेंगे, घटिया बोलेंगे, स्तरहीन बोलेंगे और एक जो मानक है समाज का उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। इसलिए इनके बोलने पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। यही जनता की सोच है और इसीलिए सबसे बड़ी बहस में हम यहां ग्राउंड जीरो पर जो लोग मौजूद होते हैं उनसे बात करते हैं और उनकी राय आपने सुन ली। इतने पढ़े लिखे जो डॉक्टर हैं, जो मुस्लिम समाज के डॉक्टर हैं, वो भी कह रहे हैं कि मौलाना साजिद रशीदी का बयान शर्मनाक है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज़ 18 लखनऊ।